एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स। हाय एवरीबॉडी। दोस्तों, ये जो आज का हमारा वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है। सीपीटी और फाउंडेशन में जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है उसके गाइडेंस के लिए स्पेशली यहाँ पे मौजूद है सी अंशुल अग्रवाल एंड ही इज फ्रॉम पुणे, बेस्ट फैकल्टी फॉर सीए सीपीटी एंड फाउंडेशन। सर, वेलकम। यस, हमने सोचा वी वर जस्ट हैविंग चिट चैट। यू नो Rachendra sir, he is very famous faculty for the subject of EIS and SM at intermediate and final level. So we were just discussing और हमने सोचा कि अब जब CPT जून 2018 अटेम्प्ट के लिए सिर्फ एक वीक बचा है तो क्यों ना एक शॉर्ट वीडियो बनाया जाए हमारे उन दोस्तों के लिए जो अभी एक वीक बाद ये एग्जाम देने वाले हैं। बिकॉज हमें पता है कि आप लोग बच्चे लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे यार, बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे, तो ये एक वीक में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे। तो रचेंद्र सर और हम बात कर रहे थे तो रचेंद्र सर ने कहा कि यार हमारे आप दिल्ली के दोस्तों के लिए या हमारे नॉर्थ इंडिया के दोस्तों के लिए क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें हम इस चीज को आगे एलैबोरेट कर सकें। सर, ये हमारे जो है व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि जो लास्ट का एक वीक है तो वो उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को पढ़े या ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करे, लाइक ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सर आप बताएं। See Rachendra, this is actually very dicey question. The point that comes is हर बंदा जो सीपीटी दे रहा है उसने मेहनत की है, राइट मेहनत की है तो साल भर उसने कंसेप्ट्स पढ़े हैं, उसने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपने कई एमसीक्यूज भी किए होंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, आई पर्सनली बिलीव इज व्हाट यू हैव डन सो फार रियली स्पीकिंग डजंट मैटर सो मच, बट व्हाट मैटर्स मोस्ट इज व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ। तो अब ये जो एक वीक का टाइम बचाना, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप देखिए यार, अगर क्रिकेट की भी हम मैच देखते हैं तो ओडीआईज होती है तो 11 साढ़े 11 बजे जो मैच चालू होता है तो प्लेयर्स ऑलरेडी ग्राउंड पे 9 साढ़े 9 बजे आ जाते हैं, दे स्टार्ट डूइंग द नेट प्रैक्टिस एंड वार्मिंग अप। सो आई पर्सनली फील दैट ये जो समय है ये वार्म अप का समय है। यहाँ बच्चों को अब सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए एमसीक्यूज पे। Normally while teaching, what I say in class that you first do concept, then you do a practical question based on that, and then you do an MCQ based on that. बट मुझे ऐसा लगता है कि अब जो समय बचा है, जितना भी समय हमारे पास है, बच्चों के पास है, ये समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस देना एमसीक्यू पे। क्योंकि क्या होता है, छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं। अब आप तो टेक्निकल पर्सन है, इसके तो आपको ज्यादा बेटर पता है, पर बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे काफी बार इंस्टीट्यूट इस तरीके से एमसीक्यूज दे सकता है कि बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। सो रियली स्पीकिंग, आप अगर पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो सीए एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर आपका कुछ टेस्ट होता है तो वो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड हाउ यू आर एबल टू हैंडल द प्रेशर। बिकॉज वो जो 120 मिनट्स होंगे सेशन 1 के 10:30 AM to 12:30 PM, ये 120 मिनट्स बहुत स्ट्रेसफुल होने वाले हैं। और ये 120 मिनट्स में अगर एक बार बच्चा ये स्ट्रेस को हैंडल कर ले कूल माइंड से, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, टू द एक्सटेंट पॉसिबल डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू। अगर पहले कोई चीज नहीं की है तो अब उसे हाथ मत लगाओ, छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। सेकेंड, फोकस मोर एंड मोर ऑन एमसीक्यूज। बैठो और अपना खुद का एक इंडेक्स बनाओ। अपना खुद का एक इंडेक्स का मतलब है आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि कौन सा चैप्टर आपको पहले करना है। आप अगर देखोगे तो ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ अकाउंट्स में टॉपिक्स होते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ज्वाइंट वेंचर। ये जो टॉपिक्स है ये बहुत इजी टॉपिक्स है, मतलब इंस्टीट्यूट चाह के भी इस पे क्या क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आई पर्सनली फील कि इन टॉपिक्स के लिए अगर आप ज्यादा समय वेस्ट ना करें तो बेटर होगा। इंस्टेड इफ यू इन्वेस्ट मोर टाइम इन द टॉपिक्स लाइक कंसाइनमेंट अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, company accounts, partnership accounts, so that will give you far better results as compared to the time invested on those small topics. First, I'll recommend that prepare that index, that list according to your preferences. Sit and solve more and more MCQs. If you haven't done any concept, it's better that you don't touch it now. First, you have to crystallize what you know. जो आपको आता है उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और उससे भी ज्यादा मुझे जो पर्सनली लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड योर प्रेशर हैंडलिंग टेक्निक इन दोज लास्ट मोमेंट्स। तो जब पेपर आपके पास आएगा, आप पेपर सॉल्व कैसे करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहीं दिया नहीं है कि आपको इंस्टीट्यूट के एग्जाम में मिनिमम 150 एमसीक्यू सॉल्व करना है, 75% एमसीक्यू सॉल्व करना है, बट
पास होने के लिए कंसिडरिंग नेगेटिव मार्किंग एक रीजनेबल नंबर ऑफ एमसीक्यू सॉल्व होने चाहिए. सो व्हाट आई पर्सनली फील इज गाइड when you get the paper in front of you, start solving paper right from question number 1. जो भी क्वेश्चन पढ़ते फर्स्ट गो में आपको आता है उसे सॉल्व करते जाओ. जो भी क्वेश्चंस में आपको लगता है कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, उसे आप लास्ट में सॉल्व कीजिए. तो इससे क्या होगा कि आपको रियलाइज होगा कि बहुत कम टाइम में आप बहुत ज्यादा पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो. और फिर बाद में आप जब रिकाउंट करोगे ओके कि मेरे पास बहुत टाइम बचा है और अभी सिर्फ थोड़े ही क्वेश्चंस बचे हैं, यू कैन रिविजिट दोस क्वेश्चंस एंड सॉल्व इट अगेन. So that's what I'll recommend from my side. I really wish you very all the best. In fact, we wish you all the very best. And please don't forget to subscribe to our channels. सर एक क्वेश्चन रह गया सर. कुछ रिस्क टेकिंग के बारे में बताइए कि अगर कुछ क्वेश्चन जब उन बच्चों को नहीं आते हैं तो उसमें रिस्क टोटल ले लेनी चाहिए या उनको वो अटेम्प्ट ही ना करें, बिकॉज वी हैव नेगेटिव मार्किंग इन एग्जामिनेशन. I think Rajendra sir, this is really very good question what you asked. I think that आपको हमेशा अपना रिस्क एपेटाइट इवेलुएट करना चाहिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर एक स्टूडेंट ने सिर्फ 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 200. yes. अब उसको लग रहा है कि ये 110 क्वेश्चंस में से 105 क्वेश्चंस तो एब्सोल्युटली परफेक्ट है, बाकी के 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 75% करेक्ट हो सकता है, 25% चांसेस है कि करेक्ट नहीं है. तो ये सिचुएशन में उसका रिस्क एपेटाइट क्या है? तो 105 जो क्वेश्चंस करेक्ट है ही मे गेट 105 मार्क्स, बट जो 5 गलत है ही लूज 1.25 आउट ऑफ इट. करेक्ट. सो 105 माइनस 1.25 विल मेक इट 103.75. राइट. मेरा मानना है इस केस में उस बच्चे का रिस्क एपेटाइट 0 है, क्योंकि अब अगर यहाँ 105 में से और अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसका फेल होने का रिस्क बढ़ जाता है. तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना. इसलिए मैंने कहा है कि आइडियली 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए और उसमें आपको इवैल्यूएट करता रहना चाहिए कि आपको क्या लगता है कि शॉर्ट कितने क्वेश्चंस आपके सही है, करेक्ट है, और कितने क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है. अकॉर्डिंगली वो रिस्क एपेटाइट को इवैल्यूएट करते हुए आपको ये डिसीजन आगे लेना चाहिए. थैंक यू सर. इट वाज अ वेरी गुड गाइडेंस ऑन कि अकाउंट्स को हैंडल कैसे करें जो बहुत ही कम समय आपके लिए बचा है. और हाँ दोस्तों, अब लास्ट वीक ही अभी सर का लाइव सेशन हुआ था ऑन होल अकाउंट्स का रिवीजन, पूरा कंप्लीट उन्होंने अच्छे से उसको कवर किया हुआ है. उनके उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप जाइए उसको विजिट कीजिए. यू वुड बी 100% बेनिफिशियल फॉर यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग. ऑल द बेस्ट.